थोड़ा हम रेलवे के हवाले से भी बात करें। अब एक तो रेलवे में किस तरह की तब्दीलियां लेके आ रहे हैं, खास तौर पर वो जो फ्रेट ट्रेन आप चला रहे हैं थ्रू नहीं, मैं आपको ना थोड़ा सा आपका मौका आपने दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे में इन 7 से 8 माह में क्या हुआ है। पाकिस्तान रेलवे का बुरा हाल था और अभी भी वो चांद पे नहीं चली गई, अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारा सबसे बड़ा इशू है ट्रैक का। हमारा लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि आजकल मैं उसका नाम लेना जो है ना गुनाह समझता हूँ, तो उसने 33 अरब डॉलर जो है इस बजट पे रखे हैं अपनी रेलवे सिस्टम के लिए। 33 अरब डॉलर, 33 बिलियन डॉलर, और हमने रखे हैं 17 अरब, वो भी ऑन गोइंग के ऊपर, तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता। 1861 का हमारा ट्रैक है, 17 अरब रुपए, राइट? और सिर्फ 17 अरब उसने रखे हैं 33 अरब डॉलर, अपने 33 अरब डॉलर, ठीक है। तो 17 अरब, और हमारा किसी ने ये नहीं सोचा कि जब तक ये ट्रैक जो 1861, 1870, 1881 का है, इसको चेंज करना है, वरना तो आप गाड़ी को पकड़ के ऊपर रखना पड़ता है, फिर वो बाके नीचे आ जाती है, फिर पकड़ के ऊपर पहले भी तो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट्स रही हैं। जी, जो भी रहा है, मैं कब कह रहा हूँ कि सबको करना चाहिए था ना, जिन की रही है प्रायोरिटी। देखे, पाकिस्तान रेलवे जो है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी से मशरूत है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी ने ग्रो करना है तो पाकिस्तान रेलवे जो है जब तक अपलिफ्ट नहीं होगी, तो मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ। लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब मेरी ड्यूटी लगाई, मुझे 5-7 चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा यार इसको जरा ठीक करना है, क्योंकि मैं पहले पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन रह चुका था, काम किया था में, मेट्रो का चेयरमैन था, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का चेयरमैन था। 16 माह में ये जितने आपके इस्लामाबाद के अंदर ये ब्रिजेस नजर आ रहे हैं, ये जो मेट्रोज जितनी नजर आ रही हैं, ये जो ग्रीन बस आपको नजर आ रही है, इसका कलर मैंने चूज किया था। मैं डेवलपमेंट कमेटी का CDA का चेयरमैन था, इसको मैंने चूज किया, इसकी LC मैंने खोली थी। और फिर उसके बाद ये जो आपके जितने भाराको वाला है बाईपास, ये जो आपकी IGP रोड है, ये जो आपका रावल डैम वाला ओवरहेड ब्रिज है, 7th एवेन्यू वाला है, ये सारे मैंने प्राइम मिनिस्टर से इनकी इनॉग्रेशन। ट्रेन जो है हमारे रेलवे के लिए क्या प्लान्स हैं? मैं अभी उधर ही आ रहा हूँ। तो ये मैं आपको बताऊंगा, इस वक्त रेलवे के अंदर हमने सारा सिस्टम को डिजिटाइज कर दिया है। आप मोबाइल उठाएं, मेरी राब्ता ऐप पे जाएंगी तो आप टिकट बुक कर सकती है वहां से। उसके अलावा हमारे यहाँ ये था कि क्यू में लगा हुआ बंदा जाता है तो वो जाके जब कार्ड देता था तो कहते थे जी हमारे पास तो कैश है, हमारे कोई मशीन नहीं, POS मशीन नहीं है। मैंने पूरा सिस्टम को डिजिटाइज करते हुए हमने इस वक्त 40 के करीब बैंक्स हैं जिसको इंटीग्रेट कर दिए हैं, और आपका ATM कार्ड हो, अच्छा फिर ATM मशीन्स लगा दिए हैं। अच्छा, एक शिकायत आप तक लोगों की पहुंचा दें। जी, वो लोग ये कहते हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है, उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन टाइम पर नहीं पहुंचती है, इसका क्या रीजन है? उसके ऊपर बड़ा मेरा फोकस है। हमने अपने स्टेशन अपलिफ्ट कर दिए हैं, पैसेंजर फैसिलिटी, ट्रेन हॉस्टल्स का हमने कॉन्सेप्ट दिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्राइम जो ट्रेन है उसमें ट्रेन हॉस्टल। लेकिन लेट पहुंचने की वजह क्या है? मैं उधर आता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको ये तो, आज कराची स्टेशन हो, लाहौर हो, लोधरा हो, पिंडी हो, फैसलाबाद का स्टेशन अभी मैंने इनॉग्रेट किया है, और ये सफाई खानेवाल, मुल्तान, हर जगह हमने सफाई भी आउटसोर्स की है, और स्टेशन अपनी गाड़ियां भी अपलिफ्ट कर रहे हैं। जैसे अभी शालीमार का हम कर रहे हैं, शालीमार एक्सप्रेस, कराची से मंडे को उसकी ओपनिंग है, और कराची स्टेशन की ओपनिंग है। लेकिन जो बात आपका क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे जो एक है ट्रैक, उसके ऊपर ER लगी हुई है। ER से मुराद ये है कि इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं वहाँ पे, और इमरजेंसी है कि यहाँ पे आप नहीं तेज चला सकते, 120 पे नहीं जा सकते, 110 पे नहीं जा सकते, यहाँ पे आपने 65 पे जाना है। ट्रैक की हालत ऐसी है, ठीक है जी। तो वो हमने ER वहाँ पे लगी होती है, जिसकी वजह से एक तो ये वजह है। दूसरा, हमारा सिग्नल सिस्टम बड़ा एक्सपायर है, मतलब कि वो सीधा है। इन सारी चीजों नहीं वो हो नहीं सकता ना, मुमकिन नहीं है। जो चीजें मुमकिन नहीं है वो मैं यहाँ बैठ के नहीं कहूंगा, तो इसके ऊपर काम लेकिन उसके ऊपर जो काम हो रहा है वो मैं खुशखबरी आपको देखिए। उसके लिए हमने जो वजीर आजम साहब ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और फैसला ये किया कि हम सबसे पहले जो हमारी मेन आर्टरी है पाकिस्तान रेलवे की, जहाँ से ML1 भी जाती है, 2 भी जाती है, 3 भी जाती है, वो है कराची रोडी।
ये 500 किलोमीटर का ट्रैक $2 बिलियन से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कॉर्पोरेशन से हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है। और इसका हम जो ग्राउंड ब्रेकिंग है वो हम जून 2026 में कर रहे हैं। 3 साल में हम उसको मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है। और ML1 प्रोजेक्ट वही ये ML1 का हिस्सा ही है, हिस्सा है। अब पार्ट्स में देखे ना, ये पार्ट्स में अगर आज तक कर रहे होता कोई ना कोई जो भी गुजरा है, जैसे आपने कहा, वो अगर कर रहे होते तो आज ये मुकम्मल हो जाती। फिर उसके बाद आ जाए, लेट आने की वजह यही है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाया। ट्रैक के इश्यूज हैं। ओके, ठीक है जी। दूसरा ये है कि हमारा नौकुंडी जो चागी के नज़दीक है 50 किलोमीटर पे, जहाँ से हमारा रिच मिनरल्स एरिया है, अब वहाँ पे अब बहुत सारी कंपनीज की हुई हैं। उनमें से RDMC एक कंपनी है, उन्होंने $400 मिलियन का हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, ठीक है, ब्रिज फाइनेंसिंग के जरिए, ताकि 884 किलोमीटर जो है नौकुंडी से ये आ जाए इधर अपना रोड़ी तक। तभी जाके तो वो अब देखें, अगर सिर्फ एक RDMC का 1 साल का जो ट्रांसपोर्टेशन है मिनरल्स की, वो कितनी है? 1 मिलियन टन। उसके लिए 1 साल उनको सिर्फ एक कंपनी को 25,000 ट्रक चाहिए होंगे। तो ट्रकों पे तो नहीं फिर वो जाएगा। तो उन्होंने फिर $400 मिलियन जो है वो हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिया है, जिसमें से 500 का पूरा नया ट्रैक है, बाकी जो है 384 किलोमीटर जो है उसकी अपलिफ्ट। अब सर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, टाइम बहुत कम है। मैं बस लास्ट में आपसे पूछना ये चाहूंगा कि जो अवाम है वो कब तक उम्मीद रखें कि वो कराची से चलेंगे तो वो टाइमली लाहौर पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है दुनिया में बुलेट ट्रेन भी चल रही है, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में बुलेट भी चल रही है। दुनिया देखे ना, हमारे पास हम तो उतनी बात करेंगे जितना मेरे पास टाइम है। हम पैरेलल चीजों को लेके जा रहे हैं, चीजों को आउटसोर्स कर रहे हैं, सफाई सुथराई का निजाम आउटसोर्स कर रहे हैं, ट्रेनों को आउटसोर्स, फ्रेट ट्रेन को। अच्छा, फ्रेट ट्रेन में इजाफा होगा। अच्छा, ट्रैक बनेगा, अभी मेरी फ्रेट ट्रेन चलती है 25, जब ट्रैक बन जाएगा 50, अभी मेरी अप एंड डाउन चलती है 100, वो जब अब हो जाएगा तो वो 200 हो जाएंगी। तो कहने से मुराद ये है कि वो उस पे बेस करती हैं, लेकिन अभी भी बड़ा पोटेंशियल है, अभी भी बड़ा क्वेश्चन है, जिसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों बैठ के सारा हिसाब किताब किया, जैसे बैठ के करते हैं ना। तो मैंने इनको 40 बिलियन का क्वेश्चन जो था पाकिस्तान रेलवे में फ्रेट में, वो मैंने निकाल के दिया है कि ये इसको हमने मीट करना है आने वाले साल में इंशाल्लाह। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो रेलवे के मुसाफिर हैं उनके लिए मजीद बेहतरियां लेकर आ पाएंगे और वो टाइमली अपना सफर जो है तय करेंगे। जब पहुंचेंगे अपने स्टेशन पर, उनकी ट्रेन सामने मौजूद होगी और वो टाइमली अपने अगले स्टेशन पर पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। कितनी अच्छी बातें करते हैं आप, अल्लाह करे ऐसे ही हो। नहीं, अभी है, अभी जो शालीमार एक्सप्रेस जो चले, पता है क्या अब्बासी साहब, हम सुनते आए हैं पॉलिटिशियंस की बातें बड़े, लेकिन अभी मैं आपको एक ऑफर देने लगा हूँ। आपने ना मेरी 3-4 ट्रेन, ग्रीन लाइन है, शालीमार है, जो अपलिफ्ट कर चुके हैं, पार्क बिजनेस है, इनमें कभी प्रोग्राम जाके आप करें, मेरे स्टेशन जाके खुद अपने कैमरास के साथ जाएं, नोट कर ले हमारा, और मेरे 70% जहाँ पे फुटफॉल चले आपके साथ करेंगे और हम शो करेंगे। तय हो गया जनाब, अगला जो शो होगा और अगली मुलाकात जो होगी ना, वो हनीफ अब्बासी के साथ होगी, वो ट्रेन के अंदर होगी और हम आपको दिखाएंगे भी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड और एंथुसियास्टिक हूँ। और मैंने बाय द वे आज तक कभी ट्रेन का सफर किया नहीं है, तो लेकिन एक काम करें, अपने कैमरास भेजें रावलपिंडी स्टेशन पे, लाहौर स्टेशन पे, कराची स्टेशन पे, फैसलाबाद स्टेशन पे, कम अज कम, और बाकी खानेवार मुल्तान में। डन हो गया, इसको डिजाइन कर लेंगे हम बैठ के ना। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बड़े अच्छे तरीके से तहम्मुल से हमारे सवालों को सुना भी और उनके जवाब भी दिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट एंड योर मिनिस्ट्री।